शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशायं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और इससे पहले की अध्याय सुनने के लिए और अपना भरपूर प्यार हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनेंगे वैशाख मास महात्म के आगे की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर तुम खुद देख लो कि वह कन्या इस प्रशंसा योग्य है या नहीं है, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी। तब वकल मलिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। इसके आगे की कथा हम अब सुन रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलने के बाद रास्ते में तरह तरह के हिरण, पंछियों और वृक्ष, तालाओं, लताओं को देखती हुई वह बार बार प्रसन्न होती और वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत सारे वृक्षों से हरा भरा था। वहाँ अगस्त्येश्वर घोड़े से उतरकर बकल मालिका स्नान और जलपान करके फिर नदी के तट पर ही विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर बकल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, हे सुंदरियों, तुम सब कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं, पद्मनी की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सभी सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वृक्ष स्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थीं। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमयी में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर उनके सोने का मुकुट भी चमक रहा था। वे हार और भुजबल आदि आभूषणों से विभूषित थी। उन्हें देखकर स्वर्णिम सदृश्य गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सुखी पद्मावती सहसा बोल उठी कि देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगीं। इतने में ही वे शिकारी वहां से चले गए। उनके चले जाने पर हमारी सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग फिर राजभवन में लेकर गईं। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषियों से पूछा कि हे विप्र, वह मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल तो बतलाइए। तब बृहस्पति जी के समान विद्वान ब्राह्मणों ने मन ही मन सभी ग्रहों को विचार कर कहा कि राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी जी मूर्छित हो गई। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक कहा कि ब्राह्मणों, आप सभी देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का अभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने फिर हमें बुलाया और इस प्रकार कहा कि कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर ही हम सब सखियां यहाँ देव मंदिर में आई हैं। हे सुभग, अब तुम भी हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किस काम से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं और जाने का तुम्हारा विचार है? लगता है इस दिव्य अंशु पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर बकल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा कि मैं वेंकटेश कुलम वन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं। मतलब उसने पहले बताया वेंकटाकुलम से आई हूँ।
वन में रहने के लिए दर्शन हो सकते हैं? यदि इस वन में रहना है तो महारानी के दर्शन हो सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नैन विराम है, नैनों को सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा देवी पदार्थों में भी सबसे अधिक तेजस है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है, और भक्तों को जिनकी कभी प्राप्ति नहीं होती, उस वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माते, वह भक्तों को सभी कामनाएं देने वाला है। आप मेरे लिए उस वस्तु की खोज कराए। तब धरणी देवी बोली, सुलोचन, जरा उसके भक्तों का लक्षण तो बतलाओ, उनके लिए वह इस संसार में सुलभ है। पद्मावती कहने लगी कि उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन कहती हूँ। माते सुनो, वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से सदा दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, बे ना तो उनकी याद करते हैं, ना ही उनकी ओर देखते हैं, और ना ही कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही आप वैष्णव जानिए, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में लगे रहते हैं, और देवेश्वर श्री विष्णु के गुणों का गुणगान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु में से जो संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, राग, भय और क्रोध से सदा दूर रहते हैं, उन पुरुषों को आप भगवान विष्णु के भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त है, वे ही वैष्णव माने गए हैं, और ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में माते मेरा प्रेम हो गया है, उन्हीं परमेश्वर से मेरा प्रेम हो गया है। मेरा मन बस उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा मुझे कोई दूसरी और वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं बस भगवान श्याम सुंदर विष्णु का ही स्मरण करती रहती हूँ। उन्हीं के हरि अच्युता आदि नाम लिया करती हूँ, और उन्हीं के सहारे यह जीवन धारण कर रही हूँ। इसलिए जिस प्रकार भी किसी भी तरह उनसे संबंध हो सके, वैसा कोई उपाय सोचिए। माता ने ऐसा कहकर देनी दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की यह बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी, भगवान विष्णु अब कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्त्यपुरा वकल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी, और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर वह सहसा सम्मान उन सभी को विदा कर दिया। उसके बाद वहाँ आई हुई मानसवी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ, और इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी लग रही हैं। तब कन्या बोल पड़ी कि महारानी जी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है, और किसी कार्य से ही आपके पास आई हैं। देवालय में भगवान शंकर के पास ही हम लोगों से यह मिली हैं। हमारे पूछने पर इसने बताया है कि पूजनीय महारानी जी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तो तुम हमारे साथ चलो, हम महारानी जी की दासियाँ हैं, और अभी राजमहल में ले चलेंगी। इसी प्रकार यह सबके पास आई हैं और आपसे मिलने के लिए आई हैं। अब आप ही पूछ लीजिए कि इनके आने का उद्देश्य क्या है। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है?
सच सच बताओ। तब वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री एक दिन में वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए अरणी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वे नदी के समुद्र तट पर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच एक तनव कन्या भी थी जो लक्ष्मी जी के समान ही स्वर्ण गौर और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया, मोहित हो गया। उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से फिर श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा कि यह सुंदरी तुम्हारी कौन है। कन्याओं ने उत्तर दिया कि महाबल, हे महावीर, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार होकर गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाकुलम पहुंच गए। वेंकटाकुलम लिख तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदर पुत्री को मेरे लिए मांग लो और राजा का मनोभाव जानकर उनकी जो भी इच्छा हो वो जानकर शीघ्र ही लौटकर आ जाओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज जी से सलाह करके जो भी आपको उचित जान पड़े वैसा कीजिए। मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालय के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उनकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोली कि मेरी पुत्री पद्मालय दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उनके लिए वेंकटगिरी महाराज का उत्तम वचन सुनकर सभी मंत्री प्रसन्न होकर मन से बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो हम लोग तो कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उत्तम होगा। उनकी अनुपमा कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव सारंग धनुषधारी परमात्मा श्री विष्णु को समर्पित कीजिए। यह शोभा बसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप बस विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा। हे ब्राह्मण कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा और वर का लावण्य, इसलिए इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि वर और कन्या दोनों के सुख की समृद्धि के लिए ज्योतिषाचार्यों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए मास के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का ही विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी को पूछा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की दूती से कहा, अर्थात सखी से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देव नारायण से कहो कि वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैदिक मंत्रालाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देविका से प्रेम करने वाली सुख रूपी दूत को बकल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के साथ बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा जी को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगवाया। विश्वकर्मा जी ने पल भर में ही अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर बकुला माली अश्व पर सवार होकर सुख के साथ प्रस्थान कर गई और वेंकटाकुलम के भीतर गई। वहाँ सुंदर नेत्र वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ही यह
यह शुक्र यहाँ मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक्र ने प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे स्वीकार कीजिए। रमापते, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस कार्य में पिता और माता की भी सहमति है, इसलिए देवेश्वर मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए। सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे कि सुख जाओ, और जो सुख था सुख जाओ, और पद्मालय से इस प्रकार कहो कि देवी श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वरमाला लेकर वह सुख शीघ्र आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश भी कह सुनाया। यह सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालय ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषणों धारण कर लिए। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज बहुत ही प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे हुए थे। उसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, हे कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाकर और सभी को आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। तब प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी ने रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष करदम अर्थात कपूर अगर कस्तूरी और कंकल से बनी हुई अंगारग सामग्री को यक्ष करदम कहते हैं। कीर्ति के सोने का पट और रत्नम मुकुट हाथ में लिया। साची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंबर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंबर हाथ में ले लिया। विजया और जया पंखा लगाने लगी। इस प्रकार सभी देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी जी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सभी अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपवन मतलब उनका उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सभी अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमयी कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उनके जल से भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अनन्य आभूषणों से विभिन्न अंगों को विभूषित कर दिया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव श्री हरि विष्णु स्वयं ही ऊर्ध्व पुनर्धारण किया। पुनर्धारण करने के बाद इसके बाद वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो गए, मतलब गरुड़ पर सवार हो गए। इसी समय श्री ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सभी देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर शंका दंगल शुरू हो गए। मुनि
गण वेद मंत्रों का जाप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ सभी देवता और विश्वत सेना पार्षद चल रहे थे। बकला माली आदि सखियां रथों में बैठ करके इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोप द्वार पर आ पहुंची। तब वे अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए उठकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों ही सवारी से उतर गए और थोड़ी ही देर वह पेड़ पे खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण द्वारा मंगलसूत्र बांधने से लेकर लाज होम तक की सभी वैदिक विधि संपन्न कराई। फिर ब्रह्म पालन की आज्ञा लेकर पद्मालय और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सारे कार्य पूरे करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठा दिया और देवताओं के साथ वहां से चले गए। चलने की तैयारी तक आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रेय करने के लिए सोने की कढ़ाई में अग्नि के चावल मूग से भरे हुए अनेकों पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध दही से भरे हुए अनेकों बर्तन, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कूष्मांड, राज कदली के फल, कटहल, विजोरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोने, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग के 1,00,000 घोड़े और सदा उत्तम रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे हाथी, सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज ने उनके आगे खड़े हो गए। सब भेंट करके उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावत और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटेश्वर नारायण हैं। आपको जो भी इच्छा हो उनसे वर मांग लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज कहने लगे कि देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती है। मेरा मन आपके चरण अरविंदों में रहता रहे और आप में निरंतर भक्ति बनी रहे। बस मुझे इतना सा ही वरदान दीजिए। श्री भगवान बोले, राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मा देवी नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद का वृत्तांत जानने के लिए आप कृपया अगली वीडियो के अनुसार थोड़ा सा वेट कीजिए। ये वीडियो कल आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।